अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 को, वर्क एंड एनर्जी है। आज फर्दर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले 6.7 को। इसमें लिखा हुआ है कि अब मैन पुल्स अ ब्लॉक विद द फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। एक आदमी है वो खींचता है एक ब्लॉक को कितनी फोर्स के साथ? 300 न्यूटन फोर्स के साथ थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। कितना खींचता है वो? 50 मीटर खींचता है कितने सेकेंड्स में? 60 सेकेंड्स में। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम। जो उसने पावर इस्तेमाल की है उसको हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। गिवन डाटा हमारे पास दिया हुआ है कि क्या हमारे पास दिया हुआ है, इन्होंने एक फोर्स लगी है इसके ऊपर। कितनी फोर्स लगी हुई है? 300 न्यूटन फोर्स लगी हुई है। डिस्टेंस ने कितना कवर किया है? एस हम कह देते हैं 50 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 50 मीटर है। और क्या दिया हुआ है इसने? टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने? 60 सेकेंड्स है, यानी कि 1 मिनट में इन्होंने टाइम डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो हमने फाइंड क्या करनी है? इसकी पावर को फाइंड करना है। तो पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? W ओवर T के इक्वल होता है। तो W किसके इक्वल है? W इज इक्वल टू एफ एस के इक्वल है हमारे पास। एफ एस क्या लें? एफ डी क्या लें? डिस्टेंस होता है ये हमारे लिए। तो ये क्या आ जाएगा? एफ एस ओवर टी आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास? P इज इक्वल टू फोर्स कितनी दी हुई है? 300 न्यूटन फोर्स दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है इन्होंने। और टाइम कितना दिया हुआ है? 60 सेकेंड दिया हुआ है। तो इनको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास पावर क्या आ जाएगी? 250 वाट इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास? पावर आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरह ये हम क्या कर सकते हैं? इसकी पावर को फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास फोर्स, डिस्टेंस एंड टाइम दिया गया हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 6.8 है। 6.8 है हमारे पास। वो कह रहा है कि 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स इन 20 सेकेंड्स। यानी कि 50 किलो का आदमी है, उसने क्या किया कि वो मूव करता है, यानी कि चलता है, वो 25 स्टेप्स लेता है, यानी कि सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है। कितने सेकंड में? 20 सेकंड्स में। फाइंड द पावर। अगर उसकी पावर फाइंड करनी है, इफ ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर, अगर हर स्टेप कितना ले वो? 16 सेंटीमीटर ले हमारे पास। सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर फाइंड करने के लिए हमारे पास गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा है हमारे पास मैथ दिया हुआ है। मैथ कितना दिया हुआ है? 50 kg मैथ दिया हुआ है। और इन्होंने क्या दिया हुआ है? 20 स्टेप्स हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आगे हैं? इसने लिए हैं 25 लिए हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। और इन्होंने क्या किया है? हर स्टेप का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हमारे पास कितना आ रहा है, हर स्टेप का डिस्टेंस हो 16 मीटर है। तो हम क्या करेंगे? 16 सेंटीमीटर है, तो ये हम कह देंगे डी कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर कितना होता है? सेंटी हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा? 0.16 मीटर आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया है। अब ये हमारे पास क्या है कि हमने इसकी पावर को फाइंड करना है। हमें पता है कि पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू W ओवर T है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? इन्होंने डिस्टेंस दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू W ओवर T है। तो W किसके इक्वल होता है? FS ओवर T के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास F भी मौजूद नहीं है और S भी नहीं है, तो हम दोनों को क्या करना है? फाइंड करना है। हमें मालूम है कि F इज इक्वल टू किसके होता है? W, और W किसके इक्वल होता है? mg के। तो मैथ हमारे पास क्या है? दिया हुआ है। तो मैथ कितना दिया हुआ है इन्होंने? 50 kg यहाँ पे मैथ दिया हुआ है। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 500 kg इसका मैथ आ जाएगा। तो इस तरह हम मैथ फाइंड कर सकते हैं। अब वो देखें कि इसने कितना क्या दिया हुआ है कि 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है 25 स्टेप्स को, यानी कि तो हर ईच स्टेप का कितना होता है, यानी कि वो जितने स्टेप ले रहा है, तो ये हमारे पास एक सीढ़ी है, तो ईच स्टेप का डिस्टेंस जो है कितना है? 16 सेंटीमीटर है। ये जो इतना डिस्टेंस आ रहा है, तो हर स्टेप में उसने 60 सेंटीमीटर किया हुआ है। तो 25 स्टेप्स लिए हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे पास एस कितना आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 0.16 मीटर आ जाएगा, जो हमने ये फाइंड किया हुआ है। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? ये हमारे पास 4 मीटर क्या आ जाएगा? इसका आंसर डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? इसमें पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? P इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला हम ले रहे हैं,
इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, फोर्स कितनी फाउंड की है हमने हमने सॉरी ये तो हमारे पास mg था, ये हमारे पास kg फोर्स आएगी, न्यूटन 500 न्यूटन आ जाएगी। तो हम इसको क्या कर देंगे, 500 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस कितना किया हुआ है, 4 मीटर किया है। टाइम कितना उसने लिया है, 20 सेकेंड्स लिए हैं। तो 20 सेकेंड्स है तो पावर हमारे पास आ जाएगी, कितनी आएगी इसकी पावर, 100 वाट। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 100 वाट आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, 6.8 को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 6.9 है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप। एक पंप की पावर को कैलकुलेट करना है। इट कैन लिफ्ट 200 kg, जो 200 kg क्या कर सकता है, 200 kg 200 किलोग्राम वेट को, पावर पानी को उठा सकता है थ्रू द हाइट ऑफ 6 मीटर। कितनी हाइट के ऊपर, 6 मीटर की हाइट के ऊपर, इन 10 सेकेंड। कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। वही उसी तरह हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है इसका, कि मैथ दिया हुआ है। मैथ कितना दिया हुआ है, 200 kg मैथ दिया हुआ है। इसके अलावा वाटर हाइट कितनी है, इसकी हाइट 6 मीटर दी हुई है। और इसके अलावा क्या आ रहा है, इसके पास टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने, हाइट कह लें या फिर हम कह लें इसको डिस्टेंस कह लें। टाइम कितना दिया हुआ है इन्होंने, 10 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करनी है, पावर आउटपुट करना है, हमने पावर निकालनी है। इसकी पावर क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला P इज इक्वल टू, सिमिलरली वही जिस तरह हमने 6.8 किया था, P इज इक्वल टू क्या आता है, W ओवर T होता है। तो P इज इक्वल टू W ओवर T आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, FS ओवर T आ जाएगा। W किसके इक्वल होता है, FS होता है। तो फोर्स हमारे पास मालूम नहीं है, जबकि डिस्टेंस हमारे पास मालूम है। तो हम फोर्स को फाइंड कर लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या आता है, W, और W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। तो मैस कितना आ गया था हमारे पास, 200 kg था, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड स्केयर होता है। तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 2000 न्यूटन इसकी क्या आ गई है, फोर्स आ गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं इसमें। P इज इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना आ गया इसका, 6 मीटर आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1200 वाट। इसका क्या आ जाएगा, 12,000 वाट आ जाएगा, 1200 वाट आ जाएगा, सॉरी 12,000 बोल दिया, 1200 वाट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी पावर को। अगर हमारे पास डिस्टेंस, टाइम एंड मैथ दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है 10 है, लास्ट है ये हमारा आज के लिए। An electric motor of 1 horsepower is used to run water pump। एक इलेक्ट्रिक मोटर है 1 हॉर्स पावर की, जो पंप को रन कर रही है। द वाटर पंप टेक्स 10 मिनट्स टू फिल ओवर हेड टैंक, यानी कि ओवर हेड टैंक जो है उसको कितना टाइम ले रही है फिल करने में, 10 मिनट्स ले रही है। द टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर। टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 800 लीटर है। ऑफ हाइट 15 मीटर, कितनी हाइट पे पड़ा हुआ है, 15 मीटर हाइट पे पड़ा है। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द मोटर। हमने फाइंड क्या करना है, एक्चुअल वर्क डन फाइंड करना है। और इसके अलावा क्या करना है, फाइंड आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, और सिस्टम की एफिशिएंसी को फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे लिए कि क्या कहता है कि हमारे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा क्या है। हमारे पास इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर की पावर दी हुई है, कितनी पावर है, 1 HP, यानी कि 1 हॉर्स पावर है हमारे पास। 1 हॉर्स पावर है, 1 हॉर्स पावर है, तो 1 हॉर्स पावर कितने होता है, 746 वाट के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, पावर आ गई है। इसके अलावा टाइम दिया हुआ है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिए हुए हैं। 10 मिनट्स कितने होते हैं, 10 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकंड्स आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 600 सेकंड्स आ जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी, हाइट दी हुई है। हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने, हाइट दी हुई है 15 मीटर, इन्होंने हाइट दी हुई है कि इतने 15 मीटर हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं, वर्क डन करते हैं। हमें पता है कि पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू W ओवर T है।
अब इसमें पावर हमारे पास मौजूद है और टाइम मौजूद है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, P मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो इस तरह वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू पावर कितनी है 746 वाट आ गई है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आ गया था 600 सेकेंड्स आ गए थे। तो ये वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4,47,600 क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका जाउल वर्क डन आ जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। आगे वो कह रहा है कि हमने क्या फाइंड करनी है, इसको इसकी एफिशिएंसी फाइंड करनी है। परसेंटेज एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, आउटपुट जो हमारे पास आउटपुट आ रही है उसकी साथ रेशियो किसकी बनती है, इनपुट की, जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कितना होता है 100 होता है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या कि इसकी इनपुट हमारे पास मौजूद है, कितनी थी हमने दी थी इनपुट, हमारे पास जो वर्क डन की इनपुट है हमारे पास 4,47,600 जॉल हमने क्या की थी, इसकी इनपुट फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसकी आउटपुट करेंगे। आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए पानी कहां जा रहा है, हाइट पे जा रहा है। तो हाइट पे कितनी हाइट पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास 15 मीटर हाइट पे जा रहा है। और कैपेसिटी कितनी है, टैंक की कैपेसिटी है 800 लीटर। कितनी है इसकी टैंक की कैपेसिटी है 800 लीटर, 800 लीटर। तो 800 लीटर कैपेसिटी है, यानी कि इसका जो 1 kg है वो किसके इक्वल होता है, पानी का 1 kg वाटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर वाटर के इक्वल होता है। तो ये कितना आ जाएगा, मैस हो जाएगा हमारे पास, कितना मैस हो जाएगा, ये 800 kg आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी इनपुट को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी सबसे पहले आउटपुट को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PE इज इक्वल टू mgh आ जाएगी। तो मैस कितना है यहाँ पे हमारे पास 800 आ गया, g की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 आ गई है, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और हाइट कितनी है 15 मीटर हाइट है इसकी। तो PE किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करने के बाद PE हमारे पास आ जाएगी 1,20,000 जॉल हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एनर्जी आ जाएगी, PE आ जाएगी। ये हमने क्या कर लिया, इसको आउटपुट को फाइंड कर लिया। तो इसकी हम क्या कर लेंगे, रेशियो करेंगे, इस फार्मूले में हम पुट करते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास, आउटपुट कितनी है हमारे पास, आउटपुट आ रही है 1,20,000 जॉल आ गई है। इनपुट करिए 4,47,600 जॉल आ गई है, साथ मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसकी रेशियो निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेशियो निकालने के बाद हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 26.8% क्या आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।